गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के हमने लेक्चर में आज़ाद भारत के सामने जो 3 चुनौतियां थी उनके बारे में पढ़ लिया था। पहली चुनौती थी देश को एकता के सूत्र में बांधना। दूसरी चुनौती थी देश में लोकतंत्र कायम करना। और तीसरी चुनौती थी समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना और गरीबी को समाप्त करना। आज का हमारा टॉपिक है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। जैसा कि आप जानते हैं 14-15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित कर दिया गया। 14-15 अगस्त की रात को ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित किया गया। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 नेशन थ्योरी की आवाज़ उठाई थी। मुस्लिम लीग का मानना था कि हिंदुस्तान किसी एक कौम का नहीं, 2 कौम का देश है, हिंदू और मुसलमान। और मुस्लिम समुदाय का उनका मानना था कि भारत में मुस्लिम समुदाय का हित नहीं हो सकता। हिंदू बहुसंख्यक देश है तो शासन पर हिंदुओं का कब्जा रहेगा। वो अपने लिए अलग देश चाहते थे, पर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस मांग को कभी भी सपोर्ट नहीं किया। दोनों के बीच खींचतान चलती रही और यहाँ पर अंग्रेज सरकार की भूमिका भी संदेहजनक ही थी। इन दोनों की खींचतान की वजह से और देश में भयानक हिंसा होने लगी। इसकी वजह से मुस्लिम लीग की मांग को मान लिया गया और देश का बंटवारा कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 नेशन थ्योरी की आवाज़ उठाई। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का देश नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमों का देश है। मुसलमानों ने पृथक देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने इस मांग को सिरे से नकार दिया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य राजनीतिक स्पर्धा चलती रही। जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के बीच काफ़ी संघर्ष चलता रहा। ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों की वजह से पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया और भारत आज़ाद तो हुआ, पर विभाजन के साथ। विभाजन की प्रक्रिया तय किया गया कि जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है अब वो भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों में विभाजित कर दिया जाएगा। फैसला हुआ कि धार्मिक बहुसंख्यक को बंटवारे का आधार बनाया जाएगा, यानी कि जिस क्षेत्र में हिंदू बहुसंख्यक हैं वो हिंदुस्तान में रहेगा और जिस क्षेत्र में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वो इलाका पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। पर आप जानते हैं कि पूरे भारत में हिंदू और मुसलमान तो इस तरह से एक ही जगह कंजस्टेड नहीं है, पूरी जगह बिखरे हुए हैं, सब लोग मिक्स हैं बिल्कुल। जिस क्षेत्र में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे क्षेत्र पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से को भारत कहा जाएगा। यानी कि जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा रहेंगे वह क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और जिस क्षेत्र में गैर मुस्लिम हैं वो क्षेत्र भारत कहलाएगा। विभाजन के समय कठिनाई ये थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हों। देश के 2 क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी, जिसमें एक क्षेत्र पूर्व में था जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, तथा एक क्षेत्र पश्चिम में जिसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं। ये 2 इलाके ऐसे थे जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, पर 100% मुस्लिम यहाँ भी नहीं थे। यहाँ पे हिंदू आबादी थे, सिख थे, बंगाली थे। ऐसा कोई उपाय नहीं था कि इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ दिया जाए, एक पूर्व में है और एक पश्चिम में। तो ऐसा कोई उपाय नहीं था कि इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ दिया जाए। इसीलिए ये तय किया गया कि पाकिस्तान में 2 क्षेत्र शामिल होंगे, पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान, और ये कहलाएंगे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और शेष हिस्सा जो है भारत का भूभाग कहलाएगा। इसके बीच का भूभाग भारत कहलाएगा। दूसरी समस्या ये थी कि मुस्लिम बहुल प्रत्येक प्रांत पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था, यानी कि वो इलाके जहाँ पर मुस्लिम अधिक मात्रा में हैं वो पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। ये देखिए, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने की थी। भारत का हर मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं था। उसके अलावा भी वो प्रांत जहाँ मुस्लिम अधिक मात्रा में थे वो भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे।
जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी भी कहते हैं, ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो जाए। इन्हें हम सीमांत गांधी के रूप में जानते हैं। गांधी जी के अनुयायी थे। इनके लाख कहने के बावजूद भी इनकी बात को नहीं सुना गया और दुर्भाग्यवश इनका जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत था उसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। विभाजन के समय सबसे अधिक समस्या पंजाब और बंगाल में देखने को मिली। पंजाब और बंगाल दो ऐसे प्रांत थे जहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों आबादी मिली जुली थी। इन दोनों प्रांतों को न पूरी तरह से पाकिस्तान में शामिल किया जा सकता था, न ही भारत में। तय हुआ कि बंगाल और पंजाब में के विभाजन के समय धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। जिन जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं उन्हें पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा और जिन जिलों में गैर मुस्लिम अधिक हैं उन्हें हिंदुस्तान में। यानी कि जब पंजाब और बंगाल का विभाजन होगा तो डिस्ट्रिक्ट वाइज या ज़रूरत पड़े तो उससे भी नीचे तहसील वाइज जो है तहसील वाइज देखा जाएगा कि किस तहसील में किस इलाके में मुस्लिम अधिक हैं तो वो हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। अगर किसी इलाके में हिंदू अधिक हैं तो या गैर मुस्लिम अधिक हैं तो हिस्सा भारत को दे दिया जाएगा। यानी कि पंजाब और बंगाल का विभाजन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक भी ये तय नहीं हो पाया था कि पंजाब और बंगाल में कौन से सूबे पाकिस्तान में हैं और कौन कौन से सूबे भारत में हैं। यानी कि पंजाब और बंगाल के लोगों को 14 अगस्त की रात, आज़ादी की रात तक भी ये नहीं पता था कि उनका इलाका अब पाकिस्तान की तरफ है या भारत की तरफ। पंजाब तथा बंगाल के लोगों को विभाजन की सबसे अधिक त्रासदी का सामना करना पड़ा। इससे भी विकट समस्या ये थी कि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जिस हिस्से को पाकिस्तान बना दिया गया उस हिस्से में बहुत से गैर मुस्लिम हिंदू सिख परिवार रहते थे और जिस हिस्से को पूरी पाकिस्तान बना दिया वहाँ पे भी काफ़ी हिंदू बंगाली परिवार रहते थे। अब ये लोग अपने ही क्षेत्र में विदेशी होने लगे, विदेशी कहे जाने लगे। इनके पास वो इलाका छोड़ के जाने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि भयानक हिंसा होने लग गई थी। वह क्षेत्र जिसे अब पाकिस्तान कहा जाने लगा वहाँ अभी भी लाखों की संख्या में हिंदू सिख थे तथा इसी तरह भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली तथा इसके आसपास के इलाकों में लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली में भी काफ़ी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। ये लोग अपने ही घर में विदेशी हो गए। जो भारत में जो मुस्लिम रह रहे थे वो यहाँ विदेशी जैसे ही बन गए और वो लोग जो पाकिस्तान में थे वो गैर मुस्लिम समुदाय जो पाकिस्तान में थे वो अपने ही देश में विदेशी जैसे बना दिए गए। जिस ज़मीन पर वे पुरखों से रह रहे थे उस ज़मीन पर वो अब विदेशी बना दिए गए। देश के विभाजन के समय दोनों ही समुदायों में भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई। इस हिंसा में लगभग 10 लाख लोगों की जान गई और लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। तो बच्चों, आपने देखा विभाजन करना इतना आसान नहीं है। मानचित्र पर रेखा खींचना बहुत आसान है पर इस मानचित्र की रेखा की वजह से कितने लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, कितनों की ज़िंदगी बर्बाद हुई। यहाँ पर आज़ादी की कीमत, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हर कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।